तो आरटीआई के लिए क्या कर रहे हैं यार? आरटीआई एक्ट 2005 के तहत चलते हैं हम। एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट आर गवर्न बाय उत्तर प्रदेश राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2015 में आरटीआई रूल्स भी हैं उत्तर प्रदेश के लिए जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो 10 रुपए फीस है, कॉपी चार्जेस है 2 रुपए पर पेज। द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शुड आइडियली नॉट एक्सीड 500 वर्ड। बीपीएल कैटेगरी के लिए वेवर है। यूपी में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है जिसमें एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, अप टू 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। तो गवर्नर अपॉइंट करता है, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन की उससे मदद से। दो तरीके हैं, या तो ऑफलाइन मोड में कर दो, एप्लीकेशन लिख दो स्टेट पब्लिक इन्फो स्टेट पीआईओ टू द कंसर्न डिपार्टमेंट को, या rti.online.up.government.in पे जाके कर दो। 3 टीयर फ्लो है, पीआईओ के पास जाएगा, 30 दिन के अंदर वो देंगे, नहीं दिए तो फर्स्ट अपील करेंगे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को। ये 30 दिन में सीनियर ऑफिसर होगा उसी डिपार्टमेंट का फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। सेकंड अपील होगी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को जो कि विद इन 90 दिन रिजॉल्व करेगा इसको। तो क्या चैलेंजेस है? पेंडेंसी हाई है, एक्टिविटीज को मारा जा रहा है, इंफॉर्मेशन क्वालिटी दे रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलर रिप्लाई है, फाइल मिसिंग इंफॉर्मेशन, डॉज अकाउंटेबिलिटी, मिसयूज ऑफ सेक्शन 8 एग्जिबिशंस का। और रिसेंट रिफॉर्म्स क्या है? डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइल्स, ई हियरिंग और सुओ मोटो डिस्क्लोजर कर दो, ई हियरिंग कर दो, डिजिटलाइज कर दो, सुओ मोटो डिस्क्लोजर एंड सोशल ऑडिट्स जैसे चीजें करो। पब्लिक ग्रीवेंस के लिए क्या कर रहे हैं? मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस हमारा वो है, तो सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेट ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड है, जो है जन सुनवाई समाधान करके एक प्लेटफॉर्म है। वर्कफ्लो है, रजिस्टर करो, ऑटोमेटिक राउट कर देता है, कंसल्ट एसडीएम एंड बीडीओ पुलिस ऑफिसर, टाइमलाइन दी हुई है, स्पेसिफाइड डिस्पोजल विद इन टाइमलाइन 7 से 15 दिन, फीडबैक भी लेते हैं, रिकॉल फीडबैक कॉल भी लेते हैं, रिवाइव्ड एंड सेंट टू हायर ऑप्शन। तो अगर अनसेटिस्फाई है तो रिवाइव कर देंगे कंप्लेन को, हायर को भेजेंगे। आरटीआई मैटर्स एंड सब जुडिस कोर्ट मैटर्स को एक्सक्लूड किया है। हेल्पलाइन है 1076 करके जन सुनवाई हेल्पलाइन है 24/7। इस यहाँ भी कंप्लेन कर दोगे तो ऑपरेटर जो है आईजीआरएस पोर्टल में जाके वो कर देगा। फिर है एंटी भूमाफिया पोर्टल है, एंटी करप्शन पोर्टल है, विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट है। फिर संपूर्ण समाधान दिवस होता है पहले और तीसरे सैटरडे को एवरी मंथ। तहसील में संपूर्ण थाना दिवस होगा सेकंड और फोर्थ सैटरडे को। जनता दर्शन योगी जी करते हैं। मॉनिटरिंग के लिए सीएम डैशबोर्ड है, रियल टाइम मॉनिटर वाल सीएम ऑफिस। All 75 district and departments are ranked monthly based on disposal quality and satisfaction rating. लीगल बैकिंग दी है राइट टू सर्विस अथॉरिटी एक्ट से। और चैलेंजेस क्या है? टेबल डिस्पोजल है, टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, लैक ऑफ एम्पैथी है। हाइब्रिड गवर्नेंस है, हाईटेक सॉल्यूशन विथ ट्रेडिशनल मेथड। तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए क्या किए थे? लैंड रिफॉर्म तो हमारे यहाँ फ्यूडल सिस्टम जो था डीपली इंटरेस्ट था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ऑब्जेक्टिव और लैंड रिफॉर्म तो क्या था
कि इंटरमीडिएरीज को हटाएंगे, लैंड टू टीलर्स देंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है थ्रू कंसोलिडेशन। तो इंटरमीडिएरीज को हटाना था, लैंड टीलर्स को देना था, टेनेंट्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना था और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना था कंसोलिडेट करके। तो पहले फेज में हमने क्या किया कि जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 में यूपी का लॉन्च किया। यहाँ क्या किए, जमींदार को कंपनसेशन दिए, तो न्यू टेन्योर सिस्टम लाए। 14 टाइप से 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरी में किए, भूमिदार, फुल प्रोप्राइटरी राइट, सीरेदार, नो राइट टू सेल, परमानेंट राइट बट नो राइट टू सेल, सीरदार, भूमिदार, आसमी टेम्परेरी टेनेंट और आदिवासी ट्रांजिशनल टेनेंट्स। लेटर इनको सीरदार में कर दिया गया। तो इसमें 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ लोगों को ओनर मिले थे लैंड टू टाइटल टिल्ड। तो 2 करोड़ लोग जो जमीन जोते बोते थे उसका लैंड दे टिल्ड बिकेम ऑनर द लैंड दे टिल्ड। फिर यूपी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग 1953 में ही चकबंदी कर दिए थे, कर्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन बाय पूलिंग देम इनटू कॉम्पैक्ट ब्लॉक। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, रेक्टेंगुलेशन ऑफ फील्ड कर दिए, लैंड इज अलॉटेड टू फार्मर इन सिंगल कॉम्पैक्ट ब्लॉक बेस्ड ऑन वैल्यूएशन। तो फार्मर्स को ट्यूबवेल और ट्रैक्टर का यूज हो गया, अच्छे से कर पा रहे थे। लैंड सीलिंग एक्ट 1960 का 53, 50 और 60 में, इसी में सेकेंड फेज में ही लैंड सीलिंग की गई। तो 40 एकड़ थी, बाद में इसको 18 एकड़ कर दिया गया था। सरप्लस लैंड जो है वेस्टेड टू स्टेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडलेस दलित ड्यू टू बेनामी ट्रांसफर एंड लूज डिफिनीशन ऑफ फैमिली, ये नहीं हो पाया। तीसरा लीगल यूनिफिकेशन था। पहला था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, तीसरा था लीगल यूनिफिकेशन। यूपी रेवेन्यू कोड ऑफ 2006 रिप्लेस कंफ्यूजिंग मिक्स ऑफ 29 लैंड लॉ। तो टेन्योर सिंप्लीफाइड कर दिया था, भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, आसमी। और फिर लीज पे दे दिया था, भूमिदार टू लीज देयर लैंड फॉर शेयर कॉपर विदाउट फियर ऑफ लूजिंग ओनरशिप। फिर आगे जाता है दलित का लैंड का राइट, ये दिया कि दलित जो है अपनी लैंड बेच सकते हैं नॉन दलित को 5 साल बाद डीएम के परमिशन से। वुमेन राइट्स, अनमैरिड डॉटर्स वेयर इक्वल इनहेरिटेंस इन एग्रीकल्चरल लैंड, ऐसा दिया। फोर्थ फेज क्या है, भूलेख, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड कर रहे हैं। यूपी भोल लीगल टाइम खतौनी दे रहे हैं। और फिर स्वामित्व है, आबादी लैंड को यूज ऑफ लैंड, इंश्योरेंस ऑफ घरौनी, नेम टू अगेंस्ट देयर हाउस, वरासत कैंपेन, सक्सेशन ड्राइव चल रहे हैं, तो अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन सुओ मोटो कर दो। एंड यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूएल पिन आधार ऑफ लैंड दे रहे हैं 16 डिजिट एवरी प्लॉट ऑफ लैंड इन यूपी टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड इलीगल सेल। तो बेनामी ट्रांजिशन हो गई थी, फेक पट्टास लिटिगेशन आज भी है, मिलियंस ऑफ केसेस ऑफ म्यूटेशन, बाउंड्री डिस्प्यूट सभी भी है, म्यूटेशन और बाउंड्री डिस्प्यूट के मिलियंस ऑफ केसेस हैं, फेक पट्टास हैं। एक्चुअल पोजीशन इन लोकल स्ट्रांग हैंड्स, बेनामी स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज है। तो पहले फेज में यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म है 1950, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1957, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट 1966, यूपी रेवेन्यू कोड 2006। ठीक है, स्मॉल लैंड होल्डिंग। तो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी लैंड ओनरशिप परसिस्ट करती है, सिग्निफाइड सिक्योर द प्रॉपर्टी राइट्स, इनेबलिंग रूरल इकोनॉमी टू लेवरेज लैंड एज अ फाइनेंशियल एसेट, ऐसा कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट क्या रहा था लैंड रिफॉर्म का,
तो इसके कुछ सोशल इम्पैक्ट थे। तो इंटरमीडिएट फ्यूडल ऑर्डर का डिक्लाइन हुआ, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट डायरेक्ट कंट्रोल आया कुछ लोग, इंटरमीडिएट कास्ट का राइज हुआ, बुलॉक कैपिटलिज्म इसे कहा गया, बिगेस्ट बेनिफिशियरीज वेयर टेनेट कल्टीवेटर द इंटरमीडिएट कास्ट, बुलॉक कैपिटलिस्ट हो गए, न्यू लैंड जेंट्री पैदा हुई। फिर लेकिन जो लैंडलेस थे वो लैंडलेस ही हो गए, रिडिस्ट्रीब्यूशन फेलियर रह गया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये था कि सक्सेसफुल कंसोलिडेशन जो चकबंदी किए थे उससे ग्रीन रेवोल्यूशन को कैटलिस्ट हुआ, लेकिन रीजनल डिस्पैरिटी रह गई। ईस्टर्न यूपी में नहीं हो पाया था, वेस्टर्न यूपी में हो पाया था, और इन्वेस्टमेंट हो पाया था एग्रीकल्चर में। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया तो इन्वेस्ट हुआ, लैंड इंप्रूवमेंट में, लेवलिंग में, इरिगेशन में, इन सब पे काम हुआ, क्रेडिट एक्सेस मिला। लेकिन आज भी फ्रेगमेंटेशन परसिस्ट करती है, जेंडर इनइक्वालिटी है, केवल 14% ही वुमेन इसमें वो है पॉलिटिकल। तो शिफ्ट फ्रॉम कांग्रेस तो पॉलिटिकल हुआ। न्यू एम्पावर्ड ओबीसी पेजेंटरी फाउंड वाइस लीडर लाइक चौधरी चरण सिंह, मंडल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक पावर गेन थ्रू लैंड रिफॉर्म इवेंचुअली ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिटिकल असर्शन इन 1990s, लीडिंग टू राइज ऑफ रीजनल पार्टी लाइक एसपी बीएसपी। क्रिटिकल एस्पेक्ट था सीलिंग फेलियर था, बेनामी ट्रांजिशन की वजह से, राइज ऑफ कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, फ्यूडल सिस्टम इंडेड, इट वाज रिप्लेस्ड बाय कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर, फार्मर लेबरल लीडिंग न्यू फॉर्म ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट वेज डिस्प्यूट। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हुआ, सीलिंग फेलियर था, लैंडरेस रिमेन लैंडरेस, और आज भी लड़कियों का जमीन नहीं है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग रही गई है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आज भी नहीं है। ठीक है, कंटेम्पररी रिफॉर्म दो यूपी रेवेन्यू कोड, डिजिटलाइजेशन, लैंड रिफॉर्म यूपी का पार्शियली सक्सेस है, पार्शियल सक्सेस, successful in dismantling zamindari system but failed to ensure distributive justice, leaving a legacy of landlessness that persists to this date. Security issues in उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 240 करोड़ की पॉपुलेशन है, बॉर्डर है नेपाल से, हाइब्रिड सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं इसकी वजह से, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर, रेडिकलाइजेशन। लेकिन हमने अपना अप्रोच बदल दिया जीरो टॉलरेंस डॉक्ट्रिन की तरफ, क्राइसिस मैनेजमेंट से। तो सबसे पहला हमारा जो इशू आ रहा है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, माफिया चैलेंज। तो कई तरीके की माफिया हैं, रीजनल स्ट्रांगमैन की तरह चलता था, लैंड माफिया, माइन माफिया, बालू माफिया, एजुकेशन माफिया, लिकर माफिया। स्टेट ने क्या किया, गैंगस्टर एक्ट का सेक्शन 14 ने लगाया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है ऑफिस से। 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक अटैच की गई है 2017 से। ऑपरेशन लंगड़ा में इनकाउंटर टू न्यूट्रलाइज क्रिमिनल रजिस्टिंग अरेस्ट, एंटी लैंड माफिया पोर्टल, डिजिटल मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू रिक्लेम ग्रैब लैंड, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र बेल्ट में था, लेकिन 2024 ने इस सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में से इनको इन डिस्ट्रिक्ट को बाहर, सारी डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकाल दिया। तो टेक्निकली यूपी इज नाउ फ्री फ्रॉम LWE। 2024 में ही MHA ने जो है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर से इन डिस्ट्रिक्ट को रिमूव कर दिया है। तो अब W3 है, मेंटेनिंग विजिलेंस टू प्रिवेंट स्पिल ओवर इफेक्ट फ्रॉम झारखंड एंड बिहार। अब विजिलेंस को हमें विजिलेंस रखना पड़ेगा, स्पिल ओवर न हो जाए ना झारखंड बिहार से। तो स्ट्रेटजी क्या है, अप्रोच वही है कि स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करें और सिक्योरिटी पे ध्यान दें।
फिर बॉर्डर मैनेजमेंट, हमारा 570 किलोमीटर का ओपन बॉर्डर है नेपाल से, 570 किलोमीटर के करीब का बॉर्डर है। तो थ्रेट्स आते हैं जैसे स्मगलिंग का, FICNs का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ट्रेजरी सेफ हेवन्स, तो ये सब आर्म्स का, एंड हाइड आउट फॉर क्रिमिनल्स फ्रॉम यूपी। तो सशस्त्र सीमा बल इसको जो है मैनेज करती है। तो टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, तो हमारे यहाँ अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट AQIS, अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऑपरेटिव्स मिले थे लखनऊ में और कानपुर में, स्लीपर सेल्स मिले थे। गजवाते उल हिंद, अंसर गजवाते उल हिंद, अंसर गजवाते उल हिंद के, और अलकायदा एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अंसर गजवाते उल हिंद एंड अलकायदा AQIS, अलकायदा एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑपरेटिव फ्रॉम लखनऊ एंड कानपुर में मिले थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन हुआ, डीप नेटवर्क था इनका वेस्टर्न यूपी में। एम टू इंस्टिगेट कम्युनल राइट, हाथरस फंडिंग, इसके लिए हम एंटी टेरर स्क्वाड बना रखे हैं। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है हमारा देवबंद में, स्पेशल टास्क फोर्स है। तो इसके बाद हमारा कम्युनल वायलेंस के लिए क्या है, तो लार्ज स्केल राइट नहीं हो, जैसे मुजफ्फरपुर, डिक्लाइन टू माइक्रो एग्रेशन, डिस्प्यूट ओवर डीजे पोजीशन ड्यूरिंग फेस्टिवल, सोशल मीडिया रूमर्स लीविंग टू स्टोल पेल्टिंग और लव जिहाद एलिगेशंस। तो डीजे पोजीशन पे मार हो जा रही है, लव जिहाद में हो जा रहा है, सोशल मीडिया रूमर, माइक्रो एग्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल सर्विलांस करते हैं, रूट रेशनलाइज करते हैं, फिक्स रूट पर कांवड़ यात्रा एंड मुहर्रम पोजीशन, सेक्शन 144। ठीक है, हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और लॉ एंड ऑर्डर पे रहा है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में यार यूपी का क्या हाल है। एक तो जमतारा ऑफ यूपी है, मथुरा भरतपुर मेवात बॉर्डर रीजन, मेवात बॉर्डर रीजन, मथुरा भरतपुर के बीच का जो बॉर्डर है मेवात बॉर्डर, उसे कहते हैं। एमस्ड एज अ हब फॉर एक्सटॉर्शन एंड OLX फ्रॉड, हब ऑफ कॉल सेंटर फॉर टारगेटिंग फॉरेनर्स, नोएडा गाजियाबाद। साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर थाना इन एवरी 75 डिस्ट्रिक्ट, साइबर हेल्प डेस्क भी है 1076। फिर पुलिस मॉडर्नाइजेशन में हम कमिश्नरेट सिस्टम, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस, यूपी SSF, जो CI फोर्स टू कोर्ट एयरपोर्ट मेट्रोस पे, सिमिलर टू रिड्यूस बर्डन ऑन सिविल पुलिस, डायल 112, और फॉरेंसिक यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक्स यूपी सिप्स लखनऊ में खोल रहे हैं, तो कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए। ठीक है, यूपी सिप्स स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिक्योरिटी देख लेते हैं। सिक्योरिटी में सबसे पहला है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो कई तरीके के जो है माफिया, लैंड, एजुकेशन, माइनिंग, लिकर एंड कैटल माफिया है। कॉन्ट्रैक्ट इकोलॉजी में रंगदारी और टेंडर मैनेजमेंट चलता था। पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेटिक, क्रिमिनल नेक्सस हुआ करता था। गवर्नमेंट में क्या किया, स्पेशल टास्क फोर्स बना दी, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, अटैच एंड कन्फिस्केट प्रॉपर्टी बुलडोजर एक्शन दिया, एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स बनाई, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग था, ईडी, यूपी इकोनॉमिक ऑफेंसिंग, साइबर सिक्योरिटी था। गवर्नमेंट ने क्या किया, साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर थाना, यूपी सिप्स 1930, हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क सभी थानों में, साइबर हेल्प डेस्क सभी थानों में, साइबर मिथ वॉलंटियर्स जो स्प्रेड अवेयरनेस के लिए साइबर में, साइबर हेल्प डेस्क सभी थानों में, 1930 हेल्पलाइन, साइबर पुलिस स्टेशन इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट एंड यूपी शिप्स। वुमेन्स को दिक्कत थी, पिंक बुक 1930 वुमेन हेल्पलाइन है 1090।
वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1000 नंबर मिशन शक्ति के तहत। और हमारे यहाँ दिक्कत क्या, बॉर्डर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, कम्युनल वायलेंस, लार्ज स्केल राइट टू माइक्रो एग्रीशन, डिस्प्यूट और पोजीशन ड्यूरिंग फेस्टिवल। स्टेट मशीनरी हमारी कैसी है, स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस है हमारी, सिविल पुलिस 8 जोन में 18 रेंज में 75 जिले में, 8 जोन 18 रेंज 75 जिले में। फिर पीएसी है 33 बटालियन, पीएसी की 33 बटालियन है, स्पेशलाइज्ड यूनिट है, एसटीएफ बनी है, एटीएस बनी है, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस। फिर हमारे यहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है, सशस्त्र सीमा बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे यहाँ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, क्राइम ब्रांच, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। मॉडर्नाइजेशन है 1090, 1930 और यूपी 12। ठीक है। त्रिनेत्रा है, ऐप है, डेटाबेस फॉर 5 लाख क्रिमिनल्स का डेटाबेस तैयार कर दिए त्रिनेत्रा। ठीक है। तो ये तो हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड काम रहा है। खटाखट पढ़ते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म इज ऑफन डिस्क्राइब अ विशियस साइकिल, लिंकेजेस मोस्ट विजुअल इन विंध्याचल रीजन। डेवलपमेंट डिफिसिट था, यहाँ ट्राइबल थे, फॉरेस्ट एरिया था, क्रिएटेड वैक्यूम फील्ड, जिसे फील्ड एलडब्ल्यूई ने किया था। जोग्राफिकल फोकस यही था कि यही सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली साइड फॉरेस्ट हिली टेरेन था। डिफिकल्ट एक्सेसिबिलिटी मेड इट आइडियल हाइट आउट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बन गया था, हाइड आउट बन गया था फॉर माओइस्ट। तो क्यों था ये, जल जंगल जमीन में लैंड एलिएशन हो रहा था, पावर प्लांट और ये सब बन रहे थे। फिर द डिस्प्लेसमेंट विदाउट एडिक्वेट डिसहेबिटेशन, फॉरेस्ट राइट नहीं मिल रहे थे। तेंदू लीव्स और महुआ के एडमिनिस्ट्रेशन का एब्सेंस हो गया था। स्टेट ही नहीं था, स्टेट वाज वर्चुअली एब्सेंट इन डीप रूरल पॉकेट ऑफ नौगढ़। नौगढ़ चंदौली बहुत इंपॉर्टेंट जगह, नौगढ़ में तो स्टेट दिख ही नहीं रहा था। फिर आइसोलेशन था, ऑल वेदर रोड कुछ थी नहीं, पुलिस कुड नॉट रीच क्विकली। सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, फ्यूडल स्ट्रक्चर था, कास्ट ऑपरेशन था, डीप रूटेड कास्ट ऑपरेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैंडलेस लेवलर बाय फ्यूडल लॉर्ड्स, प्रोवाइडेड माओइस्ट विथ क्लास वार। पॉवर्टी भी थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विद इन यूपी बॉटम में ये रहा है, कंसिस्टेंटली रैंक एट द बॉटम ऑफ एसडीआई विद इन यूपी। तो इसको ब्रेक कैसे किए, 2 pronged स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, नॉन काइनेटिक। सिक्योरिटी तो फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस एंड इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन ये किए। फिर डेवलपमेंट में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, मोबाइल टावर, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, सिविक एक्शन प्रोग्राम। ठीक है। स्पेशल सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रा एक्सपेंडिचर जो। फिर अगला जो था हमारा सोनभद्र टू रेड कॉरिडोर टू एनर्जी हब बन गया, आज टूरिज्म हो रहा है। सलखान फॉसिल पार्क जो है कैमूर में इको टूरिज्म का टूरिज्म बढ़ाए। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल किए। मयूरपुर एयरपोर्ट सोनभद्र में बनाए। करंट स्टेटस क्या है कि 0 इंसिडेंट जो है नक्सल मेजर नक्सल वायलेंस इन रिसेंट ईयर। एसआरई लिस्ट से अभी हट गए हैं हम, तो मिर्जापुर और चंदौली को एसआरई डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया 2024 में। वाइल द फायर इट डोज एम्बर्स रिमेन्स।
तो सोशो इकोनॉमिक गैप्स हैं अभी भी, जिसे हमें फुल करना है। ट्राइबल रिकॉग्निशन करना है, जैसे कोल और गोंड जो है एसटी स्टेटस मांगना है, वो अभी भी एससी कैटेगरी में आ रहे हैं। स्पिल ओवर का थ्रेट तो है यह है। तो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रेड कॉरिडोर टू ग्रीन कॉरिडोर ऑफ डेवलपमेंट, ये हो गया है। तो यूपी सिक्योरिटी लैंडस्केप इज नॉट solely by local dynamics but significantly by external actors. रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर, फॉरेन नेशंस का क्या रोल है? पाकिस्तान का प्रॉक्सी वार है, ISIS इन्फ्लुएंस है, स्लीपर सेल मिले हैं हमको। मॉडस ऑपरेंडी क्या है? रिक्रूट करते हैं कम्युनल फंड लाइन्स पे, टेरर फंडिंग कर देते हैं हवाला नेटवर्क से, नेपाल रूट से आर्म्स सप्लाई कर देते हैं। चाइना से क्या दिक्कत आ रही है? स्मगलिंग का है, फ्लड यूपी मर्डर, डिसरप्टिंग लोकल इकोनॉमी, और साइबर वॉरफेयर का है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर ग्रिड पे इनका अटैक हो सकता है। नॉन स्टेट एक्टर्स में अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड जो है मॉड्यूल मिले, काकोरी मॉड्यूल बस्ट बाय काकोरी में, काकोरी मॉड्यूल बस्ट बाय यूपी ATS। नेपाल बेस्ड क्राइम सिंडिकेट जैसे फेक इंडियन करेंसी नोट, सेफ हेवेंस, ये सबसे है। रेडिकल ग्रुप्स जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एलीट विद फॉरेन फंडिंग लिंक्स, वाज एक्टिव इन वेस्टर्न यूपी। मदरसा फंडिंग टू सेमिनार्स, अनरेगुलेटेड फॉरेन फंडिंग टू सेमिनार्स इन बॉर्डर बेल्ट लीडिंग टू डेमोग्राफिक चेंजेस एंड रेडिकलाइजेशन। इंटर स्टेट एक्टर्स क्या है? तो ये तो एक्सटर्नल स्टेट है। इंटरनल स्टेट 8 स्टेट से एक यूटी से जो बॉर्डर लग रही हो, तो तुम्हारे बिहार झारखंड से तो नक्सल का है, इलीगल आर्म, बुनेर कनेक्शन कट्टा आ जा रहा है, साइबर क्राइम है, मेवाड़ रीजन में सैंड माइनिंग है, चंबल के MP साइड लीकर स्मगलिंग है, वहाँ फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स हैं, यूज दिल्ली हरियाणा ऐसा हाइड आउट टू डॉज यूपी पुलिस। और लीकर वाला लीकर स्मगलिंग भी यहाँ से हो रही है, बिहार में भी हो रही है। तो इसके लिए हमने क्या बनाया है? ATS बनाई है, स्पेशल टास्क फोर्स है। तो इसका ATS का कमांडो सेंटर बना रखा है देवबंद में, ठीक है। और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए सिविल पुलिस और SSB का वो होता है, साइबर क्राइम के लिए वो बना रखे हैं, इंटर स्टेट के लिए जोनल काउंसिल मीटिंग में हम पार्ट ले रहे हैं। साइबर क्राइम लैंड स्टेट हमारा जो है, हमारे यहाँ इंटरनेट पेनिट्रेशन रैपिडली बढ़ रहा है, 100 मिलियन 10 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं, साइबर क्राइम थ्रेट बनता जा रहा है, और क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कर्बिंग साइबर लाइक फाइनेंशियल फ्रॉड एंड सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन को हमको करना है। तो साइबर डिफेंस आर्किटेक्चर हमारा क्या है? साइबर सिक्योरिटी हेडक्वार्टर वहाँ है, नोडल एजेंसी फॉर पुलिस, साइबर थाना है, तो साइबर पुलिस स्टेशन सभी में खोले, साइबर हेल्प डेस्क सभी थानाओं में खोले, लखनऊ में यूपी शिप्स खोले। साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स कहाँ है? हमारे मेवात है, नोएडा, गाजियाबाद है, ईस्टर्न यूपी में। फेक न्यूज इन सबका डर तो हमेशा पूरे यूपी में है। थ्रेट्स क्या है? सेक्सटर्शन, रेडिकलाइजेशन, फाइनेंशियल फ्रॉड। हेल्पलाइन हमारा चली रहा है 1930 गोल्डन आवर मैकेनिज्म, फ्रीज द मनी बिफोर इट विड्रॉल बाय द फॉस्टर्स। ऑपरेशन साइबर वॉच, अ डेडिकेटेड क्रैकडाउन बाय यूपी पुलिस अगेंस्ट फेक कॉल सेंटर्स इन नोएडा एंड गाजियाबाद में साइबर वॉच चलाए थे। साइबर मित्र हम बना ही रहे हैं। यूपी कॉप ऐप में रिपोर्ट साइबर एनोनिमसली एंड ट्रैक द स्टेटस ऑफ कंप्लेन। तो जुरिडिक्शन फ्रिक्शन क्या है? तो बॉर्डर ट्रांजैक्शन में जो है वो भाग जाते हैं, एनोमिनिटी है डार्क वेब में, स्किल गैप है, और कन्विक्शन रेट्स,
Digital evidences is fragile, often chain of custody is broken and evidence is not preserved correctly. फिर आ जाओ कैपेसिटी बिल्डिंग में, वे फॉरवर्ड। तो इसके लिए हम यूसीसी बना रहे हैं, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की प्रेडिक्टिव पुलिसिंग, एआई टूल टू स्कैन सोशल मीडिया फॉर कीवर्ड रिलेटेड कम्युनल एंड टेरर, पब्लिक अवेयरनेस, लॉन्चिंग मास कैंपेन, साइबर जागरूकता दिवस मनाओ। तो रिएक्टिव साइबर पुलिसिंग टू प्रोटेक्टिव साइबर डिफेंस की ओर जाना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, 3 तरीके से होता है। एक डायग्राम होना चाहिए चाहे जहाँ दिखे मनी लॉन्ड्रिंग का प्लेसमेंट, फिर उसमें लेयर पे लेयर हाइडिंग द ट्रू सोर्स ऑफ मनी फ्रॉम वेयर इट केम फ्रॉम। प्लेसमेंट में तो स्मॉल पॉकेट में इकोनॉमी में डालो, फिर लेयर करो, उसमें हाइड पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ से आ रहा था, फिर इंटीग्रेट कर दो। तो ये केवल फाइनेंशियल क्राइम तो है नहीं, फ्यूल दैट सस्टेन्स ऑर्गेनाइज क्राइम, फ्यूल है ये, ऑर्गेनाइज क्राइम को सस्टेन करता है। तो प्रेडिकेट ऑफेंस होता है, ब्लैक मनी होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, माफिया है, पूंजी स्कीम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम्स करते हैं, बाइक बोट स्कैम, लीगल माइनिंग से, नारकोटिक्स से, पेपर लीफ से, कहीं कहीं से आ रहा पैसा, फिर इनका प्लेसमेंट हो जाता है, पार्किंग इन रियल इस्टेट, बेनामी प्लॉट, सेल कंपनीज के थ्रू, फिर लेयरिंग हो जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फिर हवाला, वनरेबल। तो हम इसके रोकने के लिए हमारे यहाँ ईडी काम करती है, पीएलएमए 2002 के तहत, यूपी इकोनॉमिक ऑफेंस है, टास्क फोर्स है, ब्रह्मास्त्र गैंगस्टर एक्ट का, यूपी गैंगस्टर एक्ट सेक्शन 14A का बहुत यूज कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या है, हमारी कैश इकोनॉमी है, बेनामी प्रॉपर्टीज है, कॉर्पोरेट फ्लो है, पॉलिटिकल पैटर्नेज में ली रहा है। डिजिटल इंटेलिजेंस में बढ़ाना होगा, फोरेंसिक अकाउंटिंग करनी होगी, बेनामी प्रोहिबिशन करना होगा, यूपी पुलिस ऑफिसर्स इन फोरेंसिक ऑडिटिंग टू ट्रेस द कॉम्प्लेक्स मनी ट्रेल इन सेल कंपनीज। Combining the central power of ED, PLMA and with State Gangster Act, the government attacking the economic roots of mafia। हमारे यहाँ सिक्योरिटी मशीनरी है क्या, सिविल मशीन, स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्सेस एंड सीएपीएफ। सिविल पुलिस का फर्स्ट लाइन है, 8 जोन, 18 रेंजेस, 75 डिस्ट्रिक्ट, 7 जगह कमिश्नरेट सिस्टम, प्रोविजनल आर्म कॉन्स्टिट्यूलरी, पीएसीज, आर्म्ड रिजर्व फॉर स्टेटस 1948 में बनाए थे। राइट कंट्रोल किसके काम आता है, पीएसी, राइट्स नहीं हो, डिजास्टर रिलीफ, फेस्टिवल्स में 33 बटालियन है, और एसडीआरएफ इज ड्रॉन फ्रॉम पीएसीज पर्सनल्स। फिर एसटीएफ 98 में बना है, एसटीएफ 2007 में, 2020 में एसटीएफ ऑर्गेनाइज क्राइम, पेपर लीक, किडनैपिंग। तो सबसे बड़ा एसटीएफ का पेट्रोल पंप चिप स्कैम बस्ट किए थे। एक्यूआईएस आईएसआईएस मॉड्यूल ककोरी मॉड्यूल में पकड़े हैं, ठीक है। फिर सीएपीएफ है, एसएसबी है, बॉर्डर गार्ड करता है, 570 किलोमीटर का ओपन बॉर्डर जो है हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट में, पीलीभीत टू महाराजगंज तक का। एफआईसीएम चेकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सिविक एक्शन प्रोग्राम इन बॉर्डर विलेजेस। सीआरपीएफ भी है, स्टेट पुलिस इन लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राउड कंट्रोल। डिप्लॉयमेंट कहाँ है, रैपिड एक्शन फोर्स, स्पेशलाइज्ड विंग है सीआरपीएफ का, स्टेशन इन सिटी लाइक मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़। रैपिड एक्शन फोर्स है, वीआईपी सिक्योरिटी, हाई रिस्क इंडिविजुअल इन स्टेट एलडब्ल्यू ऑपरेशन में। सीआईएसएफ का वाइटल इंस्टॉलेशन या एनटीपीसी प्लांट है मेट्रोस में। इंटेलिजेंस के लिए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटेलिजेंस विंग ऑफ यूपी पुलिस रिपोर्टिंग टू एसपी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर that coordinate with intelligence bureau, crime branch, crime investigation department,
इकोनॉमिक ऑफेंस विद बैंक स्कैम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, कॉम्प्लेक्स केस एंड मर्डर फ्रॉड टू स्टेट गवर्नमेंट बाई हाई कोर्ट। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यूपी टर्नटार ERSS 1090 वुमेन का है, 1930 साइबर क्राइम का है, 1076 जन सुनवाई का है, 3 ही तो है, 1090 वुमेन का है, 1930 साइबर क्राइम का है और 1076 जन सुनवाई का। ठीक है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी हम बनाए दिए हैं। ओवर बर्डन फोर्स है, कोऑर्डिनेशन गैप है, बॉर्डर पोरोसिटी है हमारे यहाँ। ठीक है, दिक्कतें यही हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक माफिया और है कैटल माफिया जो बांग्लादेश में ले जा बेच रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट इकोसिस्टम में टेंडर मैनेजमेंट, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, रंगदारी भी एक्सटॉर्शन भी कर रहे हैं। लिवाइन प्रोटेक्शन टैक्स फ्रॉम ट्रेडर, डॉक्टर्स एंड बिल्डर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। नेक्सस बहुत तगड़ा है, आयरन ट्रंगल है, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और क्रिमिनल का। ब्लाइंड आई कर लेते हैं ब्यूरोक्रेट्स इन एक्सचेंज ऑफ ब्राइब्स, लीगल इम्यूनिटी दिलवा देते हैं। यूपी मॉडल है, फोकस ऑन फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन रेदर देन जस्ट अरेस्ट, बुलडोजर एक्शन, गैंगस्टर एक्ट ऑफ 18 यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 का 14A लगा देते हैं, बुलडोजर एक्शन कर देते हैं। एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यूपी स्पेशल एसटीएफ। तो अब इमर्जिंग जो है व्हाइट कॉलर की ओर जा रहा है, साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड, कॉल सेंटर गैंग्स, सेल कंपनीज, जेल बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है। अटेम्प्ट टू रन ऑपरेशंस फ्रॉम इनसाइड द प्रिजन, स्मगल मोबाइल फोन है ड्यूरिंग वो। तो कन्विक्शन रेट कम है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, स्मॉल पोरिफिलेशन जो है, मुंगेर कनेक्शन जो है। तो कोका बनाने का जरूरत है। वे फॉरवर्ड का है, यूपी कोका है। कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है महाराष्ट्र मोका की तरह। मेक कन्फेशन बिफोर पुलिस एडमिसिबल इन कोर्ट एंड टाइटन बेल नॉर्म। विटनेस प्रोटेक्शन दो, डिजिटल फॉरेंसिक। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, तो मशीनरी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है, 8 पुलिस जोन, 18 रेंज एंड 75 डिस्ट्रिक्ट। तो जोन्स को जो है एडीजी करता है, रेंज को आईजी करता है। ठीक है। मजिस्ट्रियल कंट्रोल है, तो कमिश्नरेट सिस्टम है, डुअल कमांड से सिंगल कमांड में कर दिया है। एडीजी रैंक का ऑफिसर को वहां बैठाते हैं, मतलब जो एक 8 पुलिस जोन है, 7 कमिश्नरेट है, तो 15 एडीजी होंगे ना, 18 आईजी हैं, 17 एसपी डीएसपी हैं, पावर शिफ्ट है। स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट यूनिट्स हैं, यूपी 1012 आईसीसी ऑपरेशन ताइनेत्रा, कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव टू कवर द स्टेट विथ सीसीटीवी बाई encouraging private establishment to install cameras facing the road। तो इस क्या हो जाता है कि फेस्टिवल के दौरान माइक्रो एग्जीबिशन, रिसोर्स डेफिसिट है। पुलिस पॉपुलेशन रेशियो यूपी का 133 होना चाहिए, यूएन का है 222 होना चाहिए। हर 1 लाख आदमी पे 133 पुलिस है, पुलिस पर्सनल है, जो कि यूएन का स्टैंडर्ड है कि 122 होना चाहिए। तो एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है, कस्टोडियल वायलेंस है, फिर थाना कल्चर है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, प्रिजन मैनेजमेंट में ओवर क्राउडिंग है, स्ट्रेटजी हिस्ट्री सीटर्स को सर्विलांस पे रखो, गैंगस्टर 1986 का सेक्शन 14A लगाओ, ताइनेत्रा ऐप करो, 5 लाख से ज्यादा क्रिमिनल का डेटाबेस बनाओ, डिजिटल फॉरेंसिक, पिंग बूथ, एंटीनोमियो, नाइट सेफ्टी, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर। प्रकाश सिंह
directives to create a separate wing for investigation, soft skill training and sensitization, prison reforms. तो लॉ एंड ऑर्डर इन यूपी हैज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू कमिश्नरेट सिस्टम. नेक्स्ट लीप रिक्वायर्स इन हार्ड पुलिसिंग टू स्मार्ट पुलिसिंग टू एड्रेस द 21st सेंचुरी. उसके लिए सिविल डिफेंस कॉन्स्टिट्यूट द फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस. जो है सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज अ वॉलंटरी based citizen forces designated to save life, minimize damage to property and maintain the continuity of production during hostile attack and natural calamities. तो सिविल डिफेंस एक्ट बना था 1968 में. सर्वभूता हिते रहता, डिवेटेड टू गुड फॉर ऑल बीइंग्स. सिविल डिफेंस एक्ट 1968 का जो है तो स्टेट लेवल पे डायरेक्टरेट जनरल सिविल डिफेंस होता है, आईपीएल लेवल ऑफिसर होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है, कंट्रोलर ऑफ सिविल डिफेंस, फिर ऑपरेशन इसका चीफ वार्डन करता है, हेड ऑफ वॉलंटरी फोर्सेस. तो चीफ वार्डन इसका कोई होगा. ठीक है. तो ये सब बातें हैं. फिर इसका कैटेगराइज टाउन में होते हैं, ये हर जगह नहीं होते, नोटिफाइड टाउन में होते हैं. अभी तक 28 डिस्ट्रिक्ट में है. तो क्या है वार टाइम सिस्टम्स में, रेस्क्यू रिलीफ में वार टाइम फंक्शंस हैं इनका कुछ. एयर रेड साइरन्स को, ब्लैकआउट को रेगुलेट करते हैं, रेस्क्यू रिलीफ करते हैं, फायर फाइटिंग को मदद करते हैं, कैजुअलिटी सर्विसेज, फर्स्ट एड एंड ट्रांसपोर्टिंग इंजर्ड को हॉस्पिटल, रेस्क्यू एंड रिलीफ, एक्सट्रैक्टिंग सर्वाइवर फ्रॉम बर्न बिल्डिंग, वार्निंग सिस्टम को चलाते हैं. पीस टाइम फंक्शन क्या है, फोकस शिफ्टेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट. तो अभी क्या डिजास्टर रिस्पांस, क्राउड मैनेजमेंट, कम्युनिटी अवेयरनेस like mock drill, CPR and pandemic roles रहा है. डिजास्टर, क्राउड मैनेजमेंट, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड पैंडेमिक के दौरान ट्विटर फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फोर्सिंग लॉकडाउन एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस. तो इशूज क्या है, वार ओनली माइंडसेट था, फुल स्केल वार हुई ही नहीं 1931 से, तो डेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है. वार ओनली माइंडसेट था, फुल स्केल वार हुई नहीं, तो अपडेट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, लिमिटेड रीच है, नोटिफाइड टाउन है जो कि 28 ही है, रिसोर्स सही है नहीं है, बजट क्रंच है, ऑब्सोलीट इक्विपमेंट है, ट्रेनिंग गैप है. जो सिविल डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है लखनऊ में वो भी काम नहीं करता है आजकल बहुत, तो दिक्कत आ रही है. वॉलेंटियर मैनेजमेंट है, मोटिवेशन, अनपेड वॉलेंटियर है, ओनली नॉमिनल अलाउंस ड्यूरिंग ड्यूटी, तो अब हो नहीं रहा. एजिंग फोर्स है, वॉलेंटियर जो थे भी वो एज हो गए हैं, तो कोऑर्डिनेशन गैप है. रेजिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड एसडीआरएफ, द रोल ऑफ सिविल डिफेंस बिकम एम्बिगुअस हो गया है. एसडीआरएफ आ गई है तो अभी क्या ही करेंगे, इनका कोई काम बहुत बचा नहीं है, एम्बिगुअस वर्क बचा है. इनिशिएटिव्स क्या लें कि इनको जो है 75 जिलों में इनको करो, सर्टिफिकेट दो लाइक एनसीसी, रिकॉग्नाइज, बूस्ट मोरल करें, मॉडर्नाइज करो, फिर इनकी रिब्रांडिंग करो, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाओ और डिजास्टर मैनेजमेंट में इनको लाओ. इंटीग्रेशन सिविल डिफेंस विथ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यूथ इंडक्शन करो, रूरल एक्सपेंशन, ग्रामीण नगरीय सुरक्षा समिति टू हैंडल रूरल फायर, फ्लड्स एंड ब्रिज. सिविल डिफेंस इन उत्तर प्रदेश इज अ स्लीपिंग जायंट, डीप कम्युनिटी कनेक्ट एंड वॉलंटरी बेस, मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. It can be civil defense in Uttar Pradesh is sleeping guide. It can be effectively used in community-based disaster reduction. खत्म करूँ हाँ, क्या दिमाग लगाओ हिम्मत. थैंक यू.